नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर देखिए यूएस ईरान वॉर को लेकर के एंड साथ साथ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अच्छी खबर आ रही है, उसको हम लोग अभी चेक करेंगे। बिकॉज देखिए ये खबर अभी अभी आई है, इसको हम लोग चलिए फटाफट कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा सबसे पहला चीज, क्रूड के प्राइसेस को ध्यान दीजिए। बिकॉज अभी देखिए ट्रेडिंग नहीं चल रहा है, ये आपका फ्राइडे का क्लोजिंग है, जहां पर क्रूड में तूफानी तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। तो तेजी क्यों हुआ था यहाँ पर, तेजी के पीछे रीजन क्या था? वो थे ट्रम्प। ट्रम्प की तरफ से यहाँ पर अपडेट आया था कि इन्होंने देखिए जो इनके जो वॉरशिप जो रहता है जिसका नाम है ट्रिपोली, वो ईरान की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसा लगा था कि युद्ध और बढ़ सकता है। पहले से यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो अब्राहम जो वॉरशिप है वो पहले से मौजूद है, साथ साथ जेराड जो रहता वो पहले से मौजूद है। अब तीसरा ये शिप भी यहाँ पर जा रहा था वॉरशिप, जिस कारण से लग रहा था कि युद्ध और बढ़ सकता है। साथ ही साथ उनकी तरफ से एक और अपडेट आया जहां पर उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट सीज फायर। इनका कहना है कि हम लोग युद्ध नहीं रोकेंगे, सीज फायर नहीं करेंगे। ट्रम्प ने यहाँ तक ये भी कहा कि हम लोग ईरान को बर्बाद कर देंगे, स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज अपने आप ओपन हो जाएगा उसके बाद। यह अपडेट यहां पर आया था। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रूल्ड आउट सीज फायर विथ ईरान, सेइंग मिलिट्री ऑपरेशन विल कंटिन्यू एंड कॉलिंग फॉर ब्रॉडर ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट एज टेंशन राइज इन रीजन। यहां पर ये अपडेट आया, जिस कारण से अगर चेक कीजिएगा तो अच्छी खासी डाउ जोन्स में भी या फिर अमेरिकी बाजार में गिरावट हुआ, ये यूरोपियन मार्केट में भी गिरावट हुआ एंड क्रूड में चेक कीजिएगा तो अच्छी खासी तेजी बन गई। इसका एक और अपडेट आया यूके की तरफ से, यानी कि ब्रिटेन का सपोर्ट भी मिला कि आप हमारे बेस को यूज कर सकते हैं ईरान पे अटैक करने के लिए। हम लोग वॉर में आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अपडेट आया, जिस कारण से मार्केट में अच्छी खासी बिकवाली के साथ क्लोजिंग हुआ है। लेकिन अब देखिए एक अच्छी खबर आ रही है। अभी अभी देखिए अपडेट आ रहा है कि ट्रंप ने कहा, ट्रंप सेज यूएस कंसिडरिंग वाइंडिंग डाउन, देख सकते हैं, यानी कि वाइंडिंग डाउन की बात कर रहे हैं, देख सकते हैं वाइंडिंग डाउन ईरान वर अर्जेस अदर टू पुलिस स्टेट ऑफ हॉर्मुज। इनका कहना है कि हम लोग जो रहता है अब जो इनकी मिलिट्री है, जो इनकी शिप्स है, वॉरशिप है, वहां से निकलेंगे, वाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि युद्ध रोकने की बात कर रहे हैं। साथ साथ इनका ये भी कहना है कि आप जो रहता है जिनको भी ऑयल चाहिए, तेल चाहिए, स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज में आकर के तेल लीजिए, पुलिस कीजिए, खुद से अपना वॉरशिप लाइए, अपना तेल लेकर के जाइए। कुछ अटैक वगैरह होगा, अगर आप नहीं ले पाते हैं, वहां से नहीं जाते हैं, तब आपको यूएस मदद करेगा। लेकिन अभी के समय में क्या है, मिलिट्री वाइंडिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कंसिडरिंग वाइंडिंग डाउन, देख सकते हैं। ट्रम्प सेज यूएस इज क्लोज टू द ऑब्जेक्टिव in Iran war, signal possible drawdown and urges other nation to police streets of Hormuz। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है, तो ये देख सकते हैं, ये एक अच्छी खबर यहाँ पर बीच में आ रही है, कंसिडरिंग वाइंडिंग ऑन, ये अपडेट आया है। अब देख सकते हैं इसका कंफर्मेशन भी आ चुका है, इनके जो जो सोशल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ट्रूथ, उसमें ये अपडेट देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं, वी आर गेटिंग वेरी क्लोज टू मीटिंग आवर ऑब्जेक्टिव एज वी कंसिडरिंग वाइंडिंग डाउन और ग्रेट मिलिट्री एफर्ट्स इन मिडिल ईस्ट विथ रिस्पेक्ट टू टेररिस्ट रेजिम ईरान। तो जो भी इनका ऑब्जेक्टिव था, उनका कहना था कि हम लोगों ने मीट कर लिया है, अब हमारे मिलिट्री जो रहता है वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। तो मंडे के दिन हो सकता है आपको रिएक्शन भी देखने को मिल जाए। बस इतना ही है कि अभी इन्होंने ये बात बोला है, फिर चेंज ना कर ले। बिकॉज देखिए पल पल ये अपने वर्ड्स को चेंज करते रहते हैं, लेकिन ये एक यहाँ पर अच्छी खबर अभी भी आई है जो मैंने आपको अपडेट दे दिया है। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा तो एक और अपडेट साथ में आया है, जहाँ पर बताया गया कि यूएस ने इशू किया है 30 डेज वेवर दिया है टू अलाउ सेल ऑफ ईरानियन ऑयल अमिड सोरिंग प्राइस। तो आप ईरान का तेल जो रहता है खरीद सकते हैं, 30 दिनों का वेवर दिया, जो सैंक्शन लगा तो हट रहा है। तो यूएस हैज टेम्परली ईज्ड सैंक्शन टू अनलॉक ईरान ऑयल सप्लाईज एंड हेल्प स्टेबलाइज ग्लोबल एनर्जी मार्केट ड्यूरिंग द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। तो जो तेल का प्राइस इतना बढ़ रहा है, इंक्रीज करता है, इनका कहना है कि आप ईरान से तेल खरीद सकते हैं, 30 दिन का सैंक्शन यहाँ पर हटाया जा रहा है, वो भी अपडेट आज के दिन में आ रहा है। तो ये देख सकते हैं, दो अच्छी खबर है। तीसरी एक और अपडेट आ रहा है जहां पर बता रहे हैं कि जापान जो रहता है लुक्स टू सिक्योर हॉर्मुज ट्रांजिट फॉर टैंकर्स आफ्टर हाई लेवल ईरान टॉक। तो जापान भी जो रहता है ईरान के साथ हाई लेवल बातचीत चल रही है। जी यहाँ पर देखिए, इन अ मूव दैट कुड प्रोवाइड क्रिटिकल रिप्राइव फॉर एशियन एनर्जी सिक्योरिटी, Iranian foreign minister Abbas Araghchi has indicated that Tehran is prepared to allow Japanese एफिलिएटेड वेसल्स टू रिज्यूम ट्रांजिट थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो अब जापान को भी देखिए राहत की खबर आ रही है, इंडिया को तो पहले से मिला हुआ था, इंडिया के कई शिप्स वहाँ से आ जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ है, जापान के लिए भी राहत है। तो एशियन कंट्रीज को लेकर के एक अच्छी खबर यहाँ पर आ रहा है। तो ये हो गया जापान की तरफ से। उसके अलावा अगर चेक किया जाएगा तो इंडियन एंड अदर एशियन रिफाइनरीज, वो भी देखिए ये पता कर रहे हैं, आई ईरानियन ऑयल
आफ्टर यूएस टेम्पररी वेव सैंक्शन। तो देख सकते हैं ईरान, इंडियन और भी जितनी एशियन रिफाइनरीज है वो भी अब देखिए ईरान से तेल खरीदने की कोशिश में है। एटलीस्ट 3 रिफाइनिंग सोर्सेस एज पर रॉयटर्स रिपोर्ट इंडिकेटेड दैट दे प्लान टू परचेज इरानियन ऑयल बट आर वेटिंग फॉर गवर्नमेंट डायरेक्शन एंड फर्दर क्लैरिटी फ्रॉम वॉशिंगटन, पर्टिकुलरली इशूज लाइक पेमेंट टर्म्स, इसको लेकर के वेट कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। तो देखिए हम लोगों ने लगातार लगभग 3 अच्छी खबरें को यहाँ पर पकड़ लिया है। एक और अच्छा खबर इंडिया को लेकर के है कि इंडिया ने बताया कि इंडिया कॉल्स फॉर सेफ मूवमेंट ऑफ वेसल्स एज 2 मोर इंडियन एलपीजी टैंकर्स टू क्रॉस स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। तो इंडिया का 2 एलपीजी टैंकर जो था स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से निकलने के कगार में है, वहां से सिग्नल आ रहा है। तो डेटा फ्रॉम मैरीन ट्रैफिक शोड दैट टैंकर्स हैव बीन ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल इंडिकेटिंग रेडीनेस टू सेल, यहाँ पर यानी कि तैयार हो चुके हैं, कभी भी वहां से निकल सकते हैं। देख सकते हैं ये इतनी सारे यहाँ पर पॉजिटिव ट्रिगर्स मार्केट क्लोज होने के बाद आया है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग ने इतने सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स को यहाँ पर चेक कर लिया है। अब है इंपॉर्टेंट कि किस सेक्टर पे ज्यादा असर पड़ेगा। देखिए सेक्टर को अगर फोकस कीजिएगा तो हॉर्मूज का बेनिफिशियरीज किसे किसे मिल रहा है, तो ये देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। पेंट एंड केमिकल कंपनी जैसे एशियन पेंट, बर्जर पेंट्स में देखने को मिल सकता है। एविएशन में इंटरग्लोब एविएशन को मिल सकता है। एंड अपस्ट्रीम ऑयल जैसे ओएनजीसी एंड गेल जैसे स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। तो अपस्ट्रीम ऑयल्स कंपनीज में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है एंड अदर सेक्टर्स में यहाँ पर देखते अच्छा खासा पॉजिटिव संकेत मिल सकते हैं। तो देख सकते हैं ये सभी के लिए अच्छी खबर है, लेकिन हाँ अपस्ट्रीम ऑयल के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। साथ ही साथ अगर गिफ्ट निफ्टी में चेक करेंगे तो 295 पॉइंट जो गैप डाउन दिखा रहा है, हो सकता है चूंकि इतनी सारी अच्छी खबरें आ रही हैं तो हो सकता है कि गैप डाउन इतना ना हो सकता है जहां पर हम लोग क्लोज किए वहां पर हो या फिर उससे थोड़ा ऊपर भी ओपन होने का चांसेस यहाँ पर बन सकता है। बिकॉज देखिए अगर मान लीजिए युद्ध खत्म हो जाता है तो फिर रॉकेट की तरह मार्केट भाग सकता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो अभी करंटली जो भी संकेत आ रहे हैं वो तो पॉजिटिव साइड में है, बस ये है कि ट्रंप अपने बात से पलटे ना, बिकॉज यू टर्न लेने में सबसे आगे है वो। अभी तक तो पॉजिटिव है, अभी देखने वाली बात है सैटरडे संडे इस बीच में क्या होता है। तो करंटली क्या है, अभी तो पॉजिटिव न्यूज़ है। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक या शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।